कुछ लोग शांति के लिए समझौता करते हैं तो कुछ लोग सिर्फ बदला लेकर रुक जाते हैं। लेकिन एरन येगर, उसने सिर्फ एक लाइन बोली थी, आई विल वाइप आउट एवरी लास्ट वन ऑफ देम। उसने सिर्फ मार्ली को नहीं, पूरे की पूरी दुनिया को खाक कर दिया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि कुछ लोग अपने पर्पस के लिए शैतान तक बन जाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ कि अगले एपिसोड में कौन आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, वरना तुम नेक्स्ट ड्रॉप मिस कर दोगे। So this is the Law 15 of 48 Laws of Power और Law 15 कहता है Crush your enemy totally। पावर के गेम में हाफ मेजर्स का मतलब होता है अपनी कब्र खुद खोदना, क्योंकि अगर तुमने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया तो एक दिन वो लौटेगा और तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। इसीलिए जो लोग गेम को समझते हैं, सिंपैथी नाम का वर्ड उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है, और जब वो अटैक करते हैं तो अपने दुश्मन को पूरे प्रेसिजन के साथ निपटा देते हैं। एरन ने शुरुआत में सिर्फ एक सपना देखा, मुझे फ्रीडम चाहिए, अपने दोस्तों के लिए एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। लेकिन जब उसने मार्ली का सच देखा, वो समझ चुका था कि अगर मैंने ये दुनिया ख़त्म नहीं की तो एक दिन ये लोग मिलकर हमें ही ख़त्म कर देंगे। जब रम्बलिंग स्टार्ट हुई तो एरन ने सिर्फ मार्ली पे अटैक नहीं किया, उसने पूरी दुनिया के दुश्मनों को निशाना बनाया। ना मिलिट्री सेफ थी, ना सिविलियंस। जिसने भी पैराडाइज के खिलाफ सोचा था, एरन ने उस पर ज़रा भी दया नहीं दिखाई। एरन को पता था कि लोग उसे विलन कहेंगे, आर्मिन, जीन, मिकासा सब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस की एक ना सुनी और अपने ही दोस्तों को क्रॉस फायर में डाल दिया, क्योंकि उसका बिलीफ एकदम क्लियर था, अगर एक भी दुश्मन जिंदा बचा तो यह साइकिल ऑफ पेन फिर से शुरू हो जाएगा। एरन ने एक सच समझ लिया था, जो पीस दया पर बनती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन जो खौफ पे बनती है वो समय के अंत तक रहती है। उसने इतिहास से एक चीज़ सीखी, हर बार जब भी उन लोगों ने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ा, वही दुश्मन लौट कर आया और उनके अपनों को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बार कोई माफ़ी नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई आखिरी मौका नहीं, सिर्फ शांति, सब कुछ तबाह होने के बाद। लोग कहते हैं कि रिवेंज जहर की तरह होता है, लेकिन एरन के लिए ये रिवेंज नहीं था, ये एक कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी। अगर तुम साइकोलॉजिकली इस चीज़ को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम दुश्मन को आधा ही ख़त्म करते हो तो तुम उसके अंदर और ज़्यादा गुस्सा और नफरत भर देते हो, और वो रिवेंज के लिए और भी ज़्यादा तड़पने लगता है। और इसीलिए एरन ने रिवेंज का साइकिल ही तोड़ दिया। कोई कमबैक नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ राख। तुम्हें रियल लाइफ में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहे होते हैं, जैसे तुम्हारे एक्स फ्रेंड्स, फेक मेंटर्स या फिर टॉक्सिक लीडर्स। कभी कभी उन्हें ब्लॉक करना काफ़ी नहीं होता, तुम्हें उनसे इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली कट ऑफ होना पड़ता है। और अगर तुम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को बार बार मौके दिए, शांति के लिए, समझौते के लिए और इंसानियत के लिए। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उसने सिर्फ एक मौका देखा और संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ के ख़त्म कर दिया। एक ने दोस्ती सोची तो दूसरे ने दुश्मनी निभाई। और यही होता है जब तुम अपने दुश्मन को एक और मौका देते हो, क्योंकि वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा होता है कि कब तुम्हें ख़त्म कर सके। और अगर तुम एनिमे वर्ल्ड में भी देखोगे तो लाइट यागामी ने भी कभी अपने दुश्मनों को डराना नहीं चाहा, उसने उन्हें हमेशा वाइप आउट कर दिया, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां बुराई की कोई जगह ही ना हो, कोई वार्निंग्स नहीं, कोई रिडेम्पशन नहीं, सिर्फ मौत। और अगर तुमने ब्लीच देखी है तो तुम्हें तो ये याद ही होगा कि कैप्टन यामामोटो ने 1000 साल पहले एक क्विंसी किंग को जिंदा छोड़ दिया था। उसने सोचा कि इतना काफ़ी है, लेकिन वो दुश्मन 1000 साल बाद भी वापस आया और इस बार उसने पूरी सोल सोसाइटी को राख कर दिया। और कैप्टन यामामोटो की कहानी तुम्हें ये सिखाती है कि क्या होता है जब तुम अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ देते हो। और एरन की कहानी ने अगर तुम्हारे अंदर की आग को भड़काया है तो इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारा फर्ज है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे अंदर के हर उस कतरे के लिए जो कमज़ोर रहने के लिए इनकार करता है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, रम्बलिंग रिवेंज था या फिर रीसेट। और अगर तुम तैयार हो पावर के गेम को पूरी तरह समझने के लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लॉ 16 की, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इटाची उचिहा के सिवा हो ही कौन सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखो, कभी कभी आज़ादी के लिए तुम्हें अपने दुश्मन को खाक भी करना पड़ता है।